हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत अदालत ने महकमों को अदालती अहकामात पर अमल जारी रखने की हदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जानी चाहिए। अदालत ने सनतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की काविश को भी सराहा। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। मेंबर जुडिशल कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक ने अदालत को बताया कि एक सहाफी ने बताया है कि PHA में 7,000 से ज्यादा मुलाजिम हैं। मेरे ख्याल में अक्सर घूस्ट हैं। ऑरेंज ट्रेन के कुछ इलाके में पौधे लगाए गए हैं। डायरेक्टर PHA ने अदालत को बताया कि हमने सगियां, लिबर्टी और शादमान समेत दीगर इलाकों में पौधे लगाए। फाजिल जज ने डायरेक्टर से कहा, आप एंटी करप्शन या किसी और से ना डरें, कानून के मुताबिक मंसूबे जारी रखें, किसी से खतरा है तो अदालत से मंजूर करवा लें। DSP ट्रैफिक ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के चालान करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ले रहे हैं। फाजिल जज ने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग के लिए हर डिप्टी कमिश्नर और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफातर में कंट्रोल रूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के जरिए भी माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। अदालत को बताया गया कि माल रोड पर जारी धरना खत्म करवा दिया है। अदालत ने धरना खत्म होने के इकदाम को सराहा। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर नवाजिशात का सिलसिला जारी। मोहम्मद खान भट्टी के इलाके के लिए मजीद अरबों रुपए मांग लिए गए हैं। महकमा CNW की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिला के लिए अरबों रुपए मांगे गए हैं। महकमा खजाना से मंडी बहाउद्दीन में नई सड़कें बनाने के लिए 3 अरब रुपए की डिमांड की गई। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन में नई 2 रोया सड़कें बनाई जाएंगी। समरी महकमा खजाना को मौसूल हो चुकी है। महकमा खजाना ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दी है। लाहौर के लिए मुख्तस 21 करोड़ रुपए के ज़ाया होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। महकमा बल्दियात ने ऐवान वज़ीर आला से फंड के इस्तेमाल की इजाज़त तलब कर ली थी। पंजाब स्ट्रीज इम्प्रूवमेंट के नाम से लाहौर और पंजाब में बल्दियाती मंसूबों के लिए फंड मुख्तस किया गया, जिसमें लाहौर के लिए भी 21 करोड़ रुपए शामिल थे। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पंजाब हुकूमत ये फंड इस्तेमाल नहीं कर सकी। महकमा बल्दियात ने ऐवान वज़ीर आला से दोबारा इजाजत तलब की, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फंड दोबारा इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन फंड को कैपेसिटी बिल्डिंग और अवामी फलाह के मंसूबों पर खर्च करेगी। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को महंगे दामों गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे रही। 10 लाख मेट्रिक टन गंदम के इंपोर्ट में रुकावट की असल वजह सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम के इंपोर्ट का तखमीना 1 खरब 27 अरब रुपए लगाया है। पंजाब हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी के लिए वफाकी हुकूमत से इजाजत मांगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फी मन 5,098 रुपए में गंदम इंपोर्ट करने का तखमीना लगाया है। 2 करोड़ 25 लाख मन गंदम की इंपोर्ट 1 खरब 27 अरब रुपए में पड़ेगी। दस्तावेजात के मुताबिक फी मन गंदम में ट्रांसपोर्ट, बैग और मार्कअप के अलावा दीगर अखराजात भी शामिल हैं। याद रहे कि पंजाब हुकूमत गंदम की मद में पहले ही मुल्की बैंकों की 600 अरब रुपए की मकरूज है। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ शहर की ओपन मार्केट से भी सस्ता आटा गायब हो गया। शहरी परेशान, कहते हैं कि आटा कहाँ गया। महकमे खुराक जवाब दे कि क्या सस्ता आटा खलाई मखलूक खा रही है। शहर में शहरियों को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद ओपन मार्केट में भी सस्ता आटा मुयस्सर नहीं। शादमान मार्केट, रसूल पार्क, मजंग, न्यू मजंग, चुबुर्जी, शामनगर, सुन्नत नगर, इस्लामपुरा और मुलहिका इलाकों में किराना शॉप्स पर आटा गायब रहा। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, आटा कहीं से नहीं मिल रहा। पंजाब हुकूमत इसके लिए कोई देखे, हम ढूंढ के ताकि आटा मिल ही नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टोरों पे गया हूँ, आटा नहीं है, किसी जगह पे आटा नहीं मिल रहा। ये देखें अब, ये इन स्टोरों पर ये इतना महंगा आटा है, ये कोई गरीब आवाम तो नहीं खरीद सकता इस आटे को। लेकिन गली मोहल्लों में भी आटा नहीं मिल रहा, ना यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब है। जो बिल्कुल सस्ता आटा दे रहे हैं वो किसी काम का आटा नहीं है। शहरियों का कहना है कि जिस इलाके में भी चले जाएं, किराना शॉप सस्ते आटे से खाली हैं। आटा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। दुकानदार कहते हैं महकमा खुराक मनपसंद अनासर को ही आटा दे रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से ओपन मार्केट्स में आटे के बहरान का नोटिस लेने, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए LPG की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने 11.8 किलो के सिलेंडर की कीमत 2,375 रुपये, जबकि सिलेंडर सिक्योरिटी 7,500 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। ओगरा की मंजूरी से SNGPL के सार्फिन को 11.8 किलो के हिसाब से LPG सिलेंडर फरोख्त किया जाएगा। मौसम सरमा के बाद सिलेंडर वापस करने पर सार्फिन को सिक्योरिटी रिफंड की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने गैस बहरान की वजह से सिलेंडर देने का मंसूबा बनाया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम दफातर में LPG सिलेंडर फरोख्त होंगे।
स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर हज़ारों असातिज़ा की ज्वाइनिंग और रिलीविंग का रिकॉर्ड ही गायब हो गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिस एजुकेशन अथॉरिटीज़ को असातिज़ा से मैनुअल दरख्वास्तें लेने से रोक दिया गया। असातिज़ा का रिकॉर्ड सिर्फ ऑनलाइन दुरुस्त करने की हदायत कर दी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिकॉर्ड में गलतियों के बायस असातिज़ा परेशान हैं। असातिज़ा ने प्रोफाइल में दुरुस्तगी के लिए एतराज उठा दिया। असातिज़ा ने ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलतियां दुरुस्त करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील कर दी। असातिज़ा का कहना है कि रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम तक रसाई दी जाए, जिसके बायस असातिज़ा अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड खुद दुरुस्त कर सकेंगे। ऐवान वज़ीर आला में तआयुनात अफसरान को ज्यादा काम करने पर 3 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। ऐवान वज़ीर आला में तआयुनात 550 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन को वज़ीर आला पंजाब ने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 3 इजाफी तनख्वाहें देने की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक तनख्वाहों की मद में 8 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दी गई। ऐवान वज़ीर आला काम करने वालों को 3 बुनियादी तनख्वाहें दी जाएंगी। ऐवान वज़ीर आला में नए तआयुनात होने वाले 17 दीगर महकमों से आए अफसरान के लिए भी इजाफी तनख्वाहें मंजूर की गयी। ज़राए का कहना है वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान को ज्यादा काम करने पर 3 इजाफी तनख्वाहें देने की मंजूरी दी। महकमे प्रोसिक्यूशन एक मरतबा फिर से अपना सा मुंह लेके रह गया। महकमे खजाना ने महकमे प्रोसिक्यूशन के अफसरान को नई गाड़ियां देने की समरी मुस्तरद कर दी। महकमा प्रोसिक्यूशन ने अफसरान के लिए नई 10 गाड़ियां मांगी थीं। ताहम महकमा खजाना का कहना है कि इस वक्त बजट नहीं है, लिहाजा नई गाड़ियां फ्राहम नहीं की जा सकती हैं। याद रहे कि ऐसा दूसरी बार हुआ है कि महकमा खजाना ने महकमा प्रोसिक्यूशन के अफसरान को गाड़ियां देने की समरी मुस्तरद की है। इससे कबल भी महकमा खजाना ने महकमा प्रोसिक्यूशन को गाड़ियों के हवाले से साफ जवाब दे दिया था। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर जावेद लतीफ की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रियासत मुखारिफ बयान केस में पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जावेद लतीफ के वकील ने केस से मुतल्लिक इजाफी दस्तावेज पेश की। ममनुआ फंडिंग केस में गिरफ्तार PTI रहनुमा हामिद जमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। बैंकिंग जराइम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत हुई। अदालत ने मुद्दई को आइंदा समाअत पर केस ट्रांसफर से मुतल्लिक हाई कोर्ट के हुक्म की कॉपी पेश करने का हुक्म दे दिया। 7 पुलिस अफसरान की बरियत की दरख्वास्तों की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। 2 मरले के मकान की रजिस्ट्री हासिल करने के खातिर बदबख्त बेटों ने अपनी जन्नत को ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोहम्मद खातून ने बेटों से तहफ्फुज हासिल करने के लिए सेशन अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने पुलिस को खातून को तहफ्फुज फराहम करने के आर्डर जारी कर दिए। अमारत का काम अधूरा छोड़कर भागने वाले ठेकेदार के खिलाफ शहरी भी सारिफ अदालत पहुंचा। हरबंसपुरा के मोहम्मद सिद्दीक ने 10 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने ठेकेदार मोहम्मद रफीक को 25 नवंबर को हाजिरी का बुलावा भेज दिया। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाहली पर उस्मान बुज़दार भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि फैसले से आवाम की दिल आज़ारी हुई, इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। सूबाई वजीर महमूद रशीद और मुशीर बराए दाखिला उमर सरफराज चीमा ने भी इमरान खान की नाहली के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ऐवान वज़ीर आला 90 शाहराह में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के फैसले को मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार बोले, फैसला रजीम चेंज का हिस्सा है। ये जो फैसला है ये मेरे ख्याल में कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानते, तो इसके अगेंस्ट इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाएगा। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद ने कहा कि फैसला इंतहाई शर्मनाक है, फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। इससे पूरी दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा। तो ये एक मिली भगत का नतीजा है ये सारा फैसला। इसको कौम मुस्तरद करती है, हमारे वकला उसको चैलेंज भी करेंगे और उसके साथ साथ हमारा ये एहतजाज जो है वो भी जारी रहेगा। उमर सरफराज चीमा का कहना था कि फैसले से पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। जो मुल्की खजाने को लूटता रहे, जो अपना लूट मार का माल मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क जो है सासे बनाते रहे, उन्होंने सिर्फ कतरी खत के अलावा कुछ पेश नहीं किया। और आज भी ये जो मामला तोशाखाना का ये एक इंतहाई मज़े का खेस है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे लिए, हमारे इदारों के लिए एक जग हंसाई का बायस बनेगा। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा का कहना था कि फैसले के खिलाफ पूरी कौम सरापा एहतजाज है। चोरों का जत्था जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो घड़ा खोदेंगे उसी में खुद गिरेंगे। कैमरामैन अंजुम के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा का तोशाखाना रेफरेंस के फैसले का खैर मकदम, फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं कि यही फैसला मुतवक्के था क्योंकि इमरान खान ने खुद तोशाखाना से चोरी का इकरार किया था। चेयरमैन PTI फैसला तस्लीम करे और मुतल्लिका फोरम पर जाकर अपील करें। इमरान खान और उनके पैरोकार इंतशार और अनारकी की तरफ मत जाएं। इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ कि वो और मजबूत हुआ है और उसके इस फैसले ने ये साबित किया है कि किसी प्रेशर में आए बिना, किसी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर वो फैसले कर रहा है। और इससे पहले भी मुल्क के कई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसले आए और उन्होंने वो तस्लीम किए और फिर वो अदालतों में गए और अदालतों से उन्हें रिलीफ भी मिले। इनके पास भी बाकी फोरम मौजूद हैं, इन्हें वहाँ जाना चाहिए, ना कि इंतशार और अनारकी की सियासत की तरफ बढ़ें। इमरान खान की नाहली पर खोखर पैलेस में मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक खोखर की जानिब से जश्न मनाया गया। आतिशबाजी और मिठाई भी तकसीम की गई। खोखर पैलेस जोहर चौर में इमरान खान की नाहली की खुशी में ढोल की थाप पर घोड़ों के डांस का भी मुजाहरा किया गया। फैसल सैफ खोखर समेत दीगर भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर और सैफ खोखर का कहना था कि पूरी कौम खुश है कि मुल्क की एक फितने से जान छूट गई है। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान की नाहली की खुशी में नवाफिल अदा किए जाएंगे, जबकि कल रैली की सूरत में दाता दरबार जाएंगे और नवाफिल अदा करेंगे। इमरान खान के दौर में मुल्क को बहुत नुकसान हुआ और मईशत तबाह हुई। इसहाक डार के वापस आने से हालात दोबारा बेहतर होना शुरू हो गए हैं। एक करप्ट तरीन आदमी से अदालत ने आज फैसला दे दिया, 4 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि वो नहल आदमी है, उसने करप्शन किया है। सादक और मीन ये कहाँ गया इसका सादक और मीन? आज अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक डार एक टीम एक बंदे आने की वजह से मुईशत बेहतर होगी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से आल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के वफ्द की मुलाकात। ताजरों और सनतकारों को दरपेश मसाइल के मुतालिक बातचीत की गई। आल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से ऐवान वजीर आला में मुलाकात की। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज फैसलाबाद मियां जफर इकबाल की ज़ेर सदारत वफ्द ने ताजरों के मसाइल से आगाह किया। प्रॉपर्टी टैक्स, सरगोदा में फर्नीचर सिटी के क़याम समेत दीगर मुतालबात किए। सीनियर सूबाई वजीर ने ताजरों और सनतकारों के जायज़ मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी कराई। मियां असलम इकबाल ने कहा कि पैसे की आसान कर्ज़ों की स्कीम के तहत कर्जे की हद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। सीनियर वजीर ने कर्जे की हद 2 करोड़ तक बढ़ाने के लिए MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को हदायत जारी कर दी हैं। मियां असलम इकबाल ने कहा कि स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट में चैम्बर ऑफिस के क़याम के लिए एराजी लीज पर देने का जायज़ा लिया जाएगा। सीनियर वजीर ने विहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट को मोटरवे से मिलाने के लिए अप्रोच रोड की तामीर का भी जायज़ा लेने की हदायत की है। वफ्त में बानी सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चौधरी शफीक अंजुम, हामिद अली, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स तारिक खान जदोन, नाइम अशरफ और दीगर भी शरीक थे। कैनेडियन हाई कमीशन के वफ्द ने पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के रुकन पंजाब असम्बली मखदूम उस्मान महमूद ने वफ्द का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता भी पेश किया गया। कैनेडियन हाई कमीशन के वफ्द में फर्स्ट सेक्रेटरी सियासी अमूर और पोलिटिकल ऑफिसर मोहम्मद जुबैर शामिल थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से रुकन पंजाब असम्बली मखदूम उस्मान महमूद, राना जवाद, मियाँ अयूब, डॉक्टर जावेद जान, एहसन रिजवी, अफराज नकवी, फरूख बसीर और दीगर मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज, आइंदा आम इंतखाबात और पाक कैनेडा बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मखदूम उस्मान का कहना था कि मुतासरीन सैलाब की बहाली में कैनेडियन हुकूमत के ताउन पर शुक्रगुजार हैं, जबकि जेम्स मकैनी ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तानी हम मनसब के साथ सैलाब मुतासरीन के हवाले से राबते में हैं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत से कैनेडियन सफारतकारों के वफ्द की मुलाकात में इंसानी हकूक़ और अक़लियतों की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत से कैनेडियन सफारतकारों के वफ्द ने असम्बली चैम्बर में मुलाकात की। वफ्द में फर्स्ट सेक्रेटरी मिस
ایمینڈا ڈی سارڈیلیئر اور پولیٹیکل آفیسر محمد زبیر شامل تھے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ راجہ بشارت نے کہا کہ پنجاب نے سب سے پہلے انسانی حقوق کا الگ محکمہ بنایا۔ پنجاب میں انسانی حقوق اور اقلیتوں کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے۔ اقلیتوں کو تمام آئینی اور قانونی حقوق حاصل ہیں۔ عام انتخابات اور بلدیاتی الیکشن دونوں کے لیے تیار ہیں۔ عام انتخابات زیادہ اہم ہیں۔ بہتر ہے کہ نئی حکومت آ کر بلدیاتی الیکشن کرائے۔ جیمز مکینی اور سیکریٹری نے کہا کہ لاہور آ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے۔ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں بعد نماز جمعہ نمازیوں کو موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی گئی۔ حافظ فضل الرحیم اشرفی نے موئے مبارک کو فضیلت پر روشنی بھی ڈالی۔ محتمہ میں اعلیٰ جامعہ اشرفیہ اور شیخ الحدیث حافظ فیصل الرحیم اشرفی نے گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا۔ اسی کے لیے آسمان بنائے، زمین بنائی، انبیاء کرام کو بھیجا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جب موت کا وقت آئے، فرشتہ اجل آئے، تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اور امامت کرائی۔ نماز کے بعد نمازیوں کو موئے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی گئی۔ حافظ فضل الرحیم اشرفی نے خطبے سے پہلے موئے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی بیان کی۔ شیخ الحدیث حافظ فضل الرحیم اشرفی نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ عمر ڈار، سٹی 42۔ ربیع الاول میں رحیم سٹور کی جانب سے عمرے کے ٹکٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ رحیم سٹور واپڈا ٹاؤن برانچ میں قرآن دازی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 2 خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ ربیع الاول کے 24ویں روز رحیم سٹور واپڈا ٹاؤن برانچ میں قرآن دازی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ 2 خوش نصیبوں میں بذریعہ قرآن دازی عمرے کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ سی ای او عبدالرافع نے کہا، رحیم سٹور کی جانب سے 6 سال سے عمرے کے ٹکٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رحیم سٹور اب تک 65 خوش نصیبوں رحیم سٹور پچھلے 6 سال سے ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور اب تک 600 سے زائد لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اس سال بھی جو ہے 65 لوگ ابھی تک وہ خوش نصیب ہیں جن کے قرعے نکل چکے ہیں۔ پاکستانی فنکاروں نے رحیم سٹور کی کاوش کو سراہتے ہوئے عمرے کے ٹکٹ جیتنے والوں کو مبارکباد دی۔ بابرکت مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں جن کو یہ ٹکٹ ملے ہیں اور چیک ملے ہیں۔ تو بڑی اچھی کاوش رحیم سٹور کی، اور اللہ کی رحمت کرے رانا صاحب کے ہوتے ہوئے بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا اور اس کو آگے بڑھایا۔ رانا صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا جو آنر ہے اس کے رحیم سٹور کے، اور بیٹا یہی ایک بات ہے جو آگے تک، اب دیکھیں رانا صاحب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ صدقہ جاریہ ان تک پہنچ رہا ہے۔ عمرے کے ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیبوں کا کہنا تھا کہ رحیم سٹور کی وساطت سے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بلایا، اس سے پہلے بھی میں عمرہ کر چکی ہوں تو ان کا خوشی ہے، لیکن یہ لکی ڈرا بہت اچھی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑی اچھی فیلنگ ہے، رحیم سٹور کی وساطت سے ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، چنا ہے اتنے ہزاروں لوگوں میں سے، تو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اسلامی سوالوں کا جواب دینے والوں کو قرآن پاک بھی دیے گئے۔ کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کمشنر عامر جان کی زیر صدارت تمام سکولز کی خواتین پرنسپلز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تمام سکولز کی خواتین پرنسپلز نے شرکت کی۔ سینٹر ماڈل سکول میں منعقدہ کانفرنس میں کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ علم بڑھے اسکول سمرے پروگرام کے تحت سکولوں کی تعلیمی اسناد اور استعداد کار اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ کانفرنس کا مقصد اسکولوں میں بہتر سہولیات اور بہترین علمی ماحول فراہم کرنا ہے۔ بہترین قوم کے تشکیل کے لیے خواتین اساتذہ کا کردار کلیدی ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ اسکول ایجوکیشن لاہور کے امور کو سدھارنے کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد ہائی اسکولز اور پرائمری اسکولز کے سربراہان کی کانفرنس کا انعقاد کروں گا۔
DC लाहौर मोहम्मद अली का मियानी साहब कब्रिस्तान में इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा, दरख्तों की बढ़ी हुई शाखों को तराशने की हदायत की और डेंगू सर्वेलेंस का भी जायजा लिया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने मियानी साहब कब्रिस्तान का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा, डिप्टी डायरेक्टर महकमा हेल्थ इमरान मकबूल और दीगर अफसरान ने DC को कब्रिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। DC ने जनाजगाह और वज़ू खाना का भी दौरा किया। डेंगू स्वीपिंग मुहिम के तहत कब्रिस्तान में डेंगू सर्वेलेंस पर खुसूसी फोकस करने की हदायत की। वासा को बारिशी पानी निकालने के लिए मशीनरी लगाने के लिए तखमीना लगाकर रिपोर्ट मुरतब करने की हदायत भी जारी कर दी गई। चार्ज डी अफेयर्स फिलिपाइन मार्गिया ने लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सियाहत को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सनत व तजारत में होने वाली मुलाकात में फिलिपाइन और पाकिस्तान के दरमियान IT, टेक्सटाइल, तजारत और सियाहत समेत दीगर शोबों को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान बट ने कहा कि दोनों ममालिक में सियाहत और तजारत का बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, इन शोबों में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अदनान बट का कहना था कि फिलिपाइन के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। फिलिपाइन और पाकिस्तान के दरमियान तजारती हजम मौजूदा पोटेंशियल की अक्कासी नहीं करता है। इसे बढ़ाने के लिए नुमाइशों और तजारती वफूद का तबादला इंतहाई ज़रूरी है। बरे-सगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के 1014वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। तकरीबात मज़ार पर चादरपोशी से शुरू हुई। चादरपोशी की तकरीब में डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ शहजाद रांझा, मैनेजर दरबार अजहर फरीद समेत ज़ायरीन और अकीदतमंद शरीक हुए। चादरपोशी की तकरीब में महफ़िल हमदो सना का इनेकाद किया गया, जिसके बाद मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की खसूसी दुआ की गई। DG मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि उर्स की तकरीबात के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। जामिया मस्जिद चिराग मदीना मरगज़ार सोसाइटी में नमाज जुमा का इज्तिमा हुआ। सफ़ीर तसव्वुफ़ इस्लामी सैयद मोहम्मद लतीफ़ रऊफ़ अलकादरी ने खुतबा जुमा और नमाज की इमामत कराई। सदर मरगज़ार कॉलोनी चौधरी मोहम्मद शहजाद और दीगर की दावत पर सैयद मोहम्मद लतीफ़ मरगज़ार कॉलोनी पाकिस्तान आए। सेक्रेटरी जनरल सुहेल अनवराना, नाजिम तकरीबात सैयद एहसान गिलानी, मलिक मज़हर हुसैन और दीगर ने इस्तकबाल किया। सैयद मोहम्मद लतीफ़ रऊफ़ ने जामिया मस्जिद चिराग में खुतबा जुमा दिया और मुसलमानों की ज़बूं हाली की बड़ी वजह तफरकाबाजी को करार दे दिया। प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज डॉक्टर कमर अली जैदी समेत अहम शख्सियात ने सफ़ीर तसव्वुफ़ इस्लामी की इक्तदा में नमाज भी पढ़ी। टाइम्स हायर एजुकेशन ने UMT को पाकिस्तान की नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। UMT में पाकिस्तान की नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी बनने पर जश्न का एहतमाम किया गया। तकरीब में 100 पाउंड का केक भी काटा गया। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने रजिस्ट्रार सलीम अता, हेड OCM अहमद शहजाद के हमरा केक काटा। डीन्स, डायरेक्टर्स, HODs और तलबा की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। रेक्टर UMT ने तमाम मेंबरान को मुबारकबाद दी। डॉक्टर आसिफ रजा का कहना था कि UMT का अगला टारगेट दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनना है। सदर UMT इब्राहिम मुराद ने अपने वीडियो पैगाम में तमाम तलबा, असातिज़ा, रेक्टर समेत तमाम मेंबरान को मुबारकबाद भी पेश की। जबकि तकरीब में ड्रमर्स ने खूबसूरत धुनें बजाकर समा भी बांधा और शायकीन ने वहाँ पर तमाम तर महफिल को एंजॉय किया।